पनामा लीक्स के बाद अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को डॉन लीक्स का सामना है। इस बार वो बच गए तो नई ज़िंदगी हासिल कर लेंगे। इससे पहले कि रिपोर्ट जारी की जाए, दो अहम ओहदेदारों की कुर्बानी मतलूब है। उनमें से एक है कुर्बानी तारिक फातमी की, जो खारिजा मामलात के हवाले से मामले खुसूसी हैं। एक अच्छी खबर ये भी है कि साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद को अपने ओहदे पर बहाल कर दिया जाएगा। कम से कम इस रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने के लिए हज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों का दबाव मज़ीद बढ़ेगा। इत्तलात है कि पाकिस्तान में वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक अंग्रेज़ी अखबार डॉन में मुबैना तौर पर कौमी सलामती की मुनाफी खबर शाया होने की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। आज रिटायर्ड आमिर रज़ा की सरबराही में बनाई गई 7 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पेश की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि जब तक वज़ीर दाखिला तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जारी नहीं करते, उस वक्त तक मीडिया ज़राए के हवाले से रिपोर्ट की मुंदरजात पर मबनी क़यास आराइयाँ नशर करने से गुरेज़ किया जाए। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है जिन्होंने इस कौमी सलामती से मुतल्लिक़ इजलास की कार्रवाई के बारे में मकामी इंग्लिश अखबार डॉन के सहाफ़ी सर अलमाइडा को मालूमात फ़राहम की थी। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में शाया होने वाली उस खबर में गैर रियासती अनासर या कलअदम तंजीमों के मामले पर फ़ौज और सिविल हुकूमत में इख्तिलाफ़ात का जिक्र किया गया था। ताहम हुकूमत और फ़ौज दोनों ने इस खबर को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया था। इसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद को इस खबर की इशाअत रुकवाने के सिलसिले में अपना किरदार अदा न करने पर उनके ओहदे से हटाया गया था। परवेज़ रशीद को ओहदे से हटाने से एक दिन पहले वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर दाखिला ने उस वक्त के फ़ौज के सरबराह जनरल राइड शरीफ से मुलाकात की थी, जिसमें उन्हें कौमी सलामती के इजलास से मुतल्लिक़ लीक होने वाली खबर के हवाले से होने वाली तहक़ीक़ात से आगाह किया। तहक़ीक़ाती कमीशन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद अहमद फवाद, वज़ीर आज़म को मुशीर बराए ख़ारजा उमूर तारिक फातमी, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर राव तहसीन को भी तलब किया था, जबकि इन अफराद के ज़ेर इस्तेमाल टेलीफोन्स के रिकॉर्ड का जायज़ा भी लिया था। जिस तहक़ीक़ाती कमीशन ने ये रिपोर्ट मुरतब की है, हज़्ब मुखालिफ की बड़ी जमातें उसे पहले ही मुस्तरद कर चुकी हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में कमेटी की सरबराह जस्टिस रिटायर्ड आमिर रज़ा ख़ान के कवायद मुमकिना तौर पर मफादात के तज़ाद की वजह बन सकते थे। इससे पहले एबटाबाद में अमरीकी कार्रवाई में अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन की हलाकत से मुतल्लिक़ जो तहक़ीक़ाती रिपोर्ट 4 बरस कबल उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को पेश की गई थी, ताहम अभी तक वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई गई। अब तक इतने रोज़ गुजरने के बावजूद डॉन लीक्स की इस रिपोर्ट को इल्तवा में क्यों रखा गया? क्या इस रिपोर्ट से सिविल अस्करी ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब होंगे? क्या नवाज शरीफ को भी सिक्योरिटी रिस्क समझा जाएगा? इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी सिक्योरिटी रिस्क करार देकर इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया था, लेकिन इस बार कम से कम नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क करार नहीं दिया जाएगा। हाँ, कुछ कुर्बानियों के बाद मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि जिन 2 ओहदेदारों को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया है वो इसलिए ताकि वज़ीर आज़म के घर के एक अहम फ़र्द को बचाया जा सके, लेकिन ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बैकफायर भी हो सकता है। आगे देखें होता है क्या।